हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रिस्विस्ट। गाइज, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर 1 और इस पार्ट का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात आती है साइटोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साइटोलॉजी क्या होती है। द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर आर स्टडीड अंडर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब बच्चों, मतलब ये कि साइंस की अलग अलग ब्रांच होती हैं। तो जैसे साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं बच्चों। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम एक सेल यानी कोशिका एंड इट्स स्ट्रक्चर यानी और इसकी बनावट, इन दो चीज़ों को जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसी ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी। ओके बच्चों। एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो भाई फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। आप सब जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिसने कोशिका की खोज की थी, सेल को डिस्कवर किया था। ओके, तो ये हो गई पहली जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। ओके बच्चों, सेल बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो भाई सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कोशिका की बायोलॉजी। तो कोशिका की बायोलॉजी क्या मतलब कि भाई कोशिका के अंदर उसकी जो संरचना है, जो बनावट है और उसके कार्य, इनको स्टडी करना। ठीक है, फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करना ही सेल बायोलॉजी कहलाया। अच्छा, सेल बायोलॉजी के फादर कौन? मतलब इसके जन्मदाता स्वेंसन। ओके बच्चों, नाम है स्वेंसन, याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है मेरा सेल। व्हाट इज अ सेल? तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेल क्या है। देखिए, सेल को बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, चाहे वो हमें दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, बच्चों सबका बॉडी जो है वो सेल से बना होता है, अर्थात कोशिका का बना होता है। हमारा शरीर भी कोशिका का बना है। ओके, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। आपने देखा है कि एक जो मकान हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मकान हम बनाते हैं बेसिक, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे कि हमारे मकान का ढांचा यानी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो भाई मकान का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट है ईंट यानी ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को हम आपस में जोड़ते हैं सीमेंट की मदद से। तो जिस तरह से ब्रिक्स जो हैं वो एक घर का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सबसे छोटी यूनिट सेल यानी कोशिका से हुआ है। तो इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अच्छा, सेकेंडली फंक्शनल यूनिट। तो बच्चों इसमें ये कहना चाहूँगा, फंक्शनल मतलब होता है कार्यात्मक, अर्थात जो सेल होते हैं ना, सेल वो हमारे शरीर में सभी कार्यों को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं वो एक्चुअल में कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा? आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। सभी जीवों का जो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सेल से बना है, सेल से तैयार हुआ है। और सेल जो है हमारी बॉडी में सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ओके बच्चों, और अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज। अच्छा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ इस पॉइंट को। इसमें बोला कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है।
ओके बच्चों, तो फिर एक और बार अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो ये कहेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड वन और मोर सेल। भाई जितने भी लिविंग बींग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो एक सेल से बने हैं या एक से ज़्यादा सेल के बने हैं। जैसे हम बने हैं एक से अधिक सेल के, यानी हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ऐसे जीव हैं जो केवल एक कोशिका के बने हैं। ओके, दूसरी बात कि ऑल द सेल हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। जितने भी सेल होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। थर्डली, सिमिलर सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ डिफरेंट सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना सिमिलर सेल के, यानी एक जैसे सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग सेलों में, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो भाई इन तीन कारणों से हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं सेल को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।